हेलो एवरीवन। हम लोग आज चैप्टर जो रियल नंबर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिवीजन बहुत पहले से जानते हैं कि दो नंबर को कैसे, दो इंटीजर को कैसे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर वगैरह क्या होता है, लेकिन हम लोग फिर से इस डिवीजन को देखते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली डिवीजन को देखने का कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास एक नंबर है 14 और 3 से डिवाइड करना है, 2 आया। और बाय द वे एक नंबर है 15 जिसको 3 से डिवाइड किया, अपने पास क्या आया, यानी कि 0। आपको पता है इसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, इसे हम लोग कोशेंट बोलते हैं, इसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, और दिस इज रिमाइंडर। तो ये दो हमने जो डिवीजन लिया है, चाहे तो कंप्लीटली यानी रिमाइंडर 0 हो या कुछ होगा, तो यहाँ पर हम लोग दो तीन चीज नोटिस करेंगे कि किसी भी दो इंटीजर को यानी कि डिविडेंड बड़ा है डिवाइजर से, उस केस में यानी कि हमारा जो डिविडेंड है वो बड़ा है डिवाइजर से, उस केस में इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली आप देखे होंगे कि रिमाइंडर जो है रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से छोटा है। ठीक है, रिमाइंडर जो हमारा डिवाइजर से छोटा है, देखो है ना, और पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है या 0 है, देखो इस केस में 0 हो गया। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, दो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग डिवाइड करें जिसमें डिविडेंड हमारा बड़ा है, यहाँ मैं लिख लूं डिवाइजर क्या आता है कि रिमाइंडर जो हमारा है, जो शेषफल है, वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये श्योर है कि डिवाइजर से छोटा होगा। एक चीज आपको देखने को मिला। अब हम लोग इसी को थोड़ा इस तरीके से देखते हैं कि मान लो कि जो हमारा 14 है, यानी कि डिविडेंड को हमने a मान लिया, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और डिवाइजर है उसको हमने b मान लिया। तो आप देखो कि इन सारे चीजों को हम लोग कुछ a प्लस बी क्यू, और मान लो कि हमारा क्वोशेंट को q से डिनोट कर और रिमाइंडर को r से, तो बी क्यू प्लस r ऐसा कुछ लिख सकते हैं। a, अब देखो आप समझो, आप a है 14, b हमारा क्या हुआ, डिवाइजर क्या है 3, इस केस की बात कर रहा हूं, पहला केस की। q क्या हुआ 4 प्लस क्या हुआ 2, ऐसा दिखा आपको? अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको दिखा? यानी कि दो पॉजिटिव नंबर को हम लोग इस कंडीशन में अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर को कैसे एक रिलेशन में लिख सकते हैं, ये आपको दिखा। और यहां से एक चीज आपको ये भी पता है कि ये हमने डिस्कस किया था, तो जो रिमाइंडर होगा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन डिवाइजर यानी b इससे छोटा होगा, ये चीज आपको दिखा। तो एक चीज यहां से रिजल्ट मिला कि एनी गिवन positive number integer
ए एंड बी दिया हुआ है there exist unique क्यू, यानी क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, एंड आर यानी रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। सेटिस्फाइंग, वो कैसा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? इस तरीके के रिलेशन को, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ऐसा ही रिलेशन आपको आएगा जिसमें रिमाइंडर जो है डिफरेंस हमेशा छोटा होगा। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, उसको हम लोग फॉर्म में लिखा, वेरिएबल के फॉर्म में कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए कैसा देख सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। समझ में आया? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से फॉर्म में लिखते हैं, ये जो प्रोसेस है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपको जल्दी ही समझ में आएगा। तो आपने देखा होगा, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ भी आपने पहले पढ़ रखा है। मान लो कि एचसीएफ हमारा है, निकालना है 42 और 455, इसके बीच का, ठीक है। अब देखो आप 1 0 4 20 35। अब यहां पर देखो, अगर सिंपल हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें, अगर सिंपल ये डिवीजन का फॉर्म, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते जाना, आपको एक स्टेप समझ में आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 455 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। लिख सकते हो ना? बोले कि हाँ जी। अब एचसीएफ हमें निकालना, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, 35 7। अब इसको सिर्फ 35 42 अगर हम लोग कंसीडर करें या डिवाइड कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। देखो तो आप लिख सकते हो 35, रिमाइंडर 0। यानी जब इस तरीके से हम लोग दो नंबर का 45 और 42 इसका अगर एचसीएफ की बात करें, ये पहले भी आपने पढ़ा है, ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आप समझो, एक पॉइंट पर हम लोग जाएंगे, वहां से इजीली आप समझोगे। रिमाइंडर 0 हुआ, यानी अगर बात में बोलूं कि एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 क्या है, तो आप बोल दोगे दिस इज द 7। याद है ऐसा आप एचसीएफ निकालते थे। यहां पर आप 35 को 7 इंटू 5 प्लस 0 लिख सकते हो। ये बेसिकली क्या है, एक एक स्टेप है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, यानी किसी से डिवाइड करते हैं तो इसी फॉर्म में तो हम लोग लिखते थे ना। 45 को 42 से डिवाइड किया, 42 को 35 से डिवाइड किया तो कैसे लिखा, ठीक है। 35 को 7 से डिवाइड किया तो कैसे लिखा, ये बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एचसीएफ निकालने का एक तरीका था ऐसे। अब यहां पर एक चीज और समझने की बात है। अब यहां पर जो स्टेप हमने दिखा है एचसीएफ निकालने का, आपको बचपन से पता है, जब भी एचसीएफ निकाले
यहाँ कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी, बोला जा रहा है कि ऑब्टेन करना है किसी भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ। क्या है? सी एंड डी, सी एंड डी। तो मान लो कि यहाँ पर हमारा सी क्या हो गया 445 और डी क्या हो गया 42, वेयर सी इज ग्रेटर देन डी। तो सी हमारा क्या है 445 और डी क्या है 42, सी ग्रेटर देन डी। ठीक है, हम लोग फॉलो स्टेप करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी, सो वी फाइंड होल नंबर क्यू यानी कि कोसेंट and r such that c is equal to dq plus r where r is greater than 0 greater than and equal to 0 less than d। अब मेरी बात समझना, यहां पर d क्या है? यहां पर d ये है 42, यहां क्या है c ये है। अब देखो इसको आप हमने कैसे लिखा है 445, c है, डिवाइजर है, कोसेंट यहाँ 10 था प्लस रिमाइंडर 35 था, यही था ना। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है 35 इज लेस देन 42। यही बात तो कहा जा रहा है कि रिमाइंडर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर इज डी। देखो ये बता रहा है कि अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो कैसे स्टेप फॉलो करेंगे। तो बोले कि अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने अप्लाई किया, इस तरह फॉर्म में लिखा। सो वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। इफ आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, डी इज एचसीएफ। अगर पूरा ये डिवाइड हो जाता यानी कि 42 से 455 कंप्लीट डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर 35 नहीं आता, 0 होता, तो हम लोग क्या बोलते कि एचसीएफ क्या हो गया 42। ठीक है, इफ डिवाइड हो तो बोलते हैं 42 एचसीएफ। अगर नहीं होता है अप्लाई द डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। अब रिमाइंडर यहाँ क्या है? ये है, डी क्या है? अब ये डी हमारा 42 है। अब यहां से ये रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर अब काम करेगा डिवाइजर का, अब ये D1 हो गया। ठीक है, अब ये 42 में करेगा। बाकी आपको पता है कैसे एचसीएफ निकालना है। बस ये बताना चाह रहा था कि इस स्टेप को हम लोग बार बार करके जब तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, ऐसे करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर एचसीएफ आपको पूछा जाए कि 42 और 455 का आपने निकाला 7, अगर मैं सिंपल पूछूं कि एचसीएफ ऑफ 35 42 वो भी 7 होगा, एचसीएफ ऑफ 7 एंड 35 वो भी 7 होगा। तो एक चीज और आपको समझ में आया कि एचसीएफ ऑफ 445 एंड 42, एचसीएफ of 42 and 35 and HCF of 35 and 7 all are equal। आपको दिख रहा है ना, अगर 735 का जो HCF निकाले हो वो क्या आया 7 आया, सो 35 42 का भी 7 ही आ रहा है। आप देखो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हो तो 7 ही आ रहा है सबका, ये भी हम बोल सकते हैं। अब बात ये है कि एचसीएफ तो हम लोग पहले से जानते थे, तो आखिर ये चीज न्यू नेम ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे रीजन है कि इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में सेट ऑफ जो रूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब सेट ऑफ रूल है जिससे हम लोग, जैसे कंप्यूटर के भाषा में हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं किसी को रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, तो सेट ऑफ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, एक तरीका होता है उसका।
तो हम लोग HCF तो अभी तक इस तरीके से निकालते थे, लेकिन इसको हमने एक तरीके से डिफाइन किया रूल को, तो एक इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम, एक इनका सिस्टम को नेम दिया गया, एक सिस्टमैटिक है। HCF और भी तरीके से निकलते हैं प्राइम फैक्टर से, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को कुछ ऐसे भाषा बताना पड़ता है जो उसे समझ में आए उसके तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेट ऑफ रूल बना। अब बात ये है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि HCF तो आप पहले भी निकालते हो, प्राइम फैक्टर निकालते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते हो। तो HCF निकालने के लिए ये आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोग सोचना और किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल, किसी भी पर्सन से डिस्कस करने की कोशिश करना। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज क्यों करते हैं, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आपके मेंटल एक्सरसाइज के लिए। आप सोचो, देखो सिर्फ जानो मत क्यों बना रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ प्रोसेस पर मत जाओ। HCF है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर में तो समझ में आता है। अब मेरी बात समझो, बाय द वे अगर 455 है, ठीक है, इसको हम लोग अगर निकालना चाहते हैं सिंपली, तो आप यहां से 5 इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 7 इंटू 30। अगर 42 को हम लोग निकालें तो क्या होगा, 42 है ना, हाँ, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड दोनों में कॉमन होनी चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आपको ये दिखा 7, यहाँ से भी बोल सकते हो 7। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो HCF है वो 7 है, आ रहा है ना समझ में। लेकिन ये स्टेप हम लोग क्यों कर रहे हैं कि रिमाइंडर आया, फिर उसको हम लोग डिविडेंड बना रहे हैं, पहले वाले को डिवाइजर को, और फिर रिमाइंडर से उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्यों ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने यूज किया, वाई डू वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF, क्यों प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कैसे हम लोग किसी को कैसे समझा सकते, क्यों यूज कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं ऐसे स्टेप करते हो HCF आ जाता है, आप सोचो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ना समझ में आए तो उसको मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि आप कुछ भी जो पढ़ते हो वो जानना जरूरी है कि हो कैसे रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है मेंटल एक्सरसाइज के लिए। हाँ यहाँ पर अच्छा C ग्रेटर देन D है और D जो है जो डिवाइजर है 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये आपको NCERT में सोल्व भी है, लेकिन फिर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। So that every positive even integer is of the form of 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer, okay? अब आपको पता है कि मान लिया कि हमारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, सपोज we have a number a, ये कोई नंबर है पॉजिटिव। अगर ये पहली बात इवन से डिवाइड है तो आपको पता है क्या है, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि a इक्वल टू 2 इंटू कोई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और आपको पहले का प्रॉपर्टी पता है कि रिमाइंडर कभी भी होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो एंड जो डिवाइजर है उससे हमेशा लेस होगा। और इसके चांसेस क्या है, 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा है, यही दो बात हो सकती है ना। अब इस केस में रिमाइंडर क्या हो सकता है, अब देखो तो 2 से छोटा और 0 से बड़ा बराबर,
तो चाहे तो 0 हो या 1, क्योंकि इंटीजर है, दो इंटीजर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, ठीक है, 0 है या 1 है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो 0 है या 1 है, तो अब एक बात समझने वाली यहाँ ये है, तो यानी कि हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं। रिमाइंडर 0 हो गया सपोज, यानी कि पहला केस है कि r इक्वल टू 0, a क्या हो जाएगा 2q, r इक्वल टू 1, a क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। यही दो केस है ना, फॉर्म हमारे इस फॉर्म को किस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो रिमाइंडर 0 हो जाए या 1 आए। अब देखो 2q मीन्स क्या है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल 2, दैट मीन्स दिस इज द इवन, इवन प्लस एनी नंबर 1, so this is the odd। तो यही तो हमें दिखाना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 2q के फॉर्म में, ठीक है, ये q कुछ भी हो सकता है, इसका नेम r p s कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि 2 का मल्टीपल है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग 2q का लेंगे वो होगा इवन, 2q प्लस 1 का होगा, दैट इज द ऑड। अभी तक हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है रियल नंबर्स का। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमें पता है कि किस तरह, ये सारे क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, चलो एक करता हूं। सपोज हमने पहला लिया 135 एंड 255, ठीक है। अब देखो आप 255 135 इंटू 1 प्लस 120, यही लिखते हैं ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। अब क्या हुआ, कभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब अब इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, और यहां से जिसको हम लोग जो डिवाइजर था उसको यूज करें। अब डिवाइजर क्या होगा, यहां पर कुछ मूव करेगा, 135 अब हम लोग क्या करेंगे, 135 यहां मूव करेगा, 120 इंटू 1 प्लस 15, देखो आया। अभी भी 0 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको डिविडेंड बना दिया, 15 रिमाइंडर को डिवाइजर हो गया, 15 टू 8 प्लस 0, अब रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या है 15 है, यानी कि एचसीएफ ऑफ 135 255 इक्वल टू 15। बेसिकली यही हम लोग करते थे ना, 255 135 135 120, यही करते थे ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 120 को लिया, सॉरी 120 लिया, 120 135, यही किया था ना हम लोगों ने। फिर हमने क्या किया, 15 लिया, 120 लिया, या 0 रिमाइंडर, यही शिफ्ट तो हम लोग करते हैं, इसको हमने इस तरीके से दिखाया। तो क्या है, सिर्फ शिफ्टिंग, बाकी आप निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. Any or so that any odd positive odd integer. मान लो कि एक नंबर हमारा ये है, that number is a positive odd integer, यहाँ पर b हमारा क्या हो रहा है 6, है ना।
ए को आप लिख सकते हो 6, क्वेश्चन हम बोलते हैं 6 क्यूब प्लस रिमाइंडर आर, लेमास हम लोग लिख सकते हैं, और रिमाइंडर जो होगा हमेशा 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो हमारा रिमाइंडर का क्या क्या चांस है? 0 होने का, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ए क्या क्या चांस है? अगर 0 रहेगा तो 6 क्यूब, 1 है तो 6 क्यूब प्लस 1, 2 है तो 6 क्यूब प्लस 2, 3 है तो 6 क्यूब प्लस 3, 4 है तो 6 क्यूब प्लस 4, 5 है तो 6 क्यूब प्लस 5। अब नोटिस करो आप, 6 क्यूब इज 2 इंटू 3 क्यूब, 2 into 3 cube plus 1, and this is 2 into 3 cube plus 2. These are multiple of 2, है ना? So these are even. तो और मेरे पास क्या हो गया? This is odd, this is odd, this is odd. ठीक है, तो हमारे पास जो odd पॉजिटिव नंबर है that is odd positive integer in the form of, क्या होगा? 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5. ये तो शो करना था, राइट?